दो सेक्टोरल फंड जो अपने सेक्टर में किंग रह चुका है, आप लोगों के वेल्थ को कंपाउंड कर देगा आहिस्ता आहिस्ता ऑन द इयर्स टू कम। तो आप लोग अपना पैसा इस दो फंड में डाल सकते हैं 2024 के लिए। बेहतरीन फंड, ये जबरदस्त रिटर्न्स देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं, अगर आप लोगों को अब मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डालता हूं। तो आप लोगों को लिए अगर इंफॉर्मेटिव है ये सब वीडियोस, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड फंड है। तो यूनियन बजट में हम लोग का 2024 जो यूनियन बजट हुआ है और जो होगा नया वाला जुलाई में, तो वहाँ पे बोला गया है कि इंफ्रा अपना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा स्पेंडिंग करने वाला है, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट, जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस कारण ये वाला जो फंड जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उस फंड में। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बनने वाला है आप लोगों के वेल्थ के लिए, इस फंड में अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न्स का चार्ट है ये। एक महीने में फंड रिटर्न्स दिया हुआ है 16% और कैटेगरी एवरेज है 7% और बेंचमार्क है 12%। तो सारी पीरियड में देखेंगे कि ये वाला फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करते हुए दिख रहा है। तो 6 महीने में 52%, कैटेगरी एवरेज है 32 और बेंचमार्क है 65। और 1 ईयर्स में है 73%, 59% है कैटेगरी एवरेज, 110% है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क के साथ आप लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों की बेंचमार्क के तुलना में ये 6 महीने और एक एक साल में परफॉर्म लेस किया है, क्योंकि अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी भाग रहा है। तो बेंचमार्क से हम लोग तभी कंपेयर कर सकते हैं जब ये फंड लो रिटर्न्स दे रहा है। जब जब बेंचमार्क जब लो रिटर्न्स देगा, तब ये फंड अपना एक्टिव फंड कितना ज्यादा उससे उभर के आगे आएगा। इसीलिए एक्टिव फंड ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? और ये आप जैसे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 3 इयर्स का बात करूँ तो 47% है इसका फंड का रिटर्न, कैटेगरी एवरेज है 31% और बेंचमार्क है 41%। 5 इयर्स का सिमिलरली 39, 25 और 29। और 10 साल का बात करूँ 26, 20 और 19। तो ये आप जैसे आप देख सकते हैं 10 साल का रिटर्न्स में काफी अच्छा किया हुआ है ये। और क्योंकि ये प्रूवन रिकॉर्ड है इसका, तो आप लोग डेफिनेटली इसमें अपना पैसा डाल सकते हो। और ये कंपाउंडेड काफी अच्छा तरीके से हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज बस 20% का दिया हुआ है और ये वाला फंड 26% का दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो रैंकिंग्स भी आप देख सकते हैं। 1 ईयर का इसका रैंक है 3 इयर्स में इसका रैंक है 1 और 5 इयर्स का रैंक है 1। तो ये इससे प्रूव होता है कि ये वाला फंड जो मैं बात कर रहा हूँ काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है बहुत ही साल से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका लमसम का अमाउंट है 5000, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट से आप लोग लमसम में 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम एसआईपी भी है इसका 1000 रुपीज पर मंथ। एक्सपेंस रेशियो का बात करूँ तो ये क्योंकि सेक्टोरल फंड है एक, और सेक्टोरल फंड का हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ द केसेस एक्सपेंस रेशियो 1 से ज्यादा रहता है। लेकिन इस केस में आप लोग देख सकते हैं बस केवल 0.77% है, जो कि काफी अच्छा है। और इतना रिटर्न्स दे रहा है ये फंड, और 0.77% एक्सपेंस रेशियो कुछ भी नहीं है उससे कंपैरिजन में। एग्जिट लोड भी देख सकते हैं केवल 0.50% है। और वो भी अगर लगता है आप लोग 3 महीने के अंदर रिडीम कर लेते हैं पैसा। अगर 3 महीने के ज्यादा रखेंगे तो ये वाला जो परसेंटेज है एग्जिट लोड का वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो जैसा है वैसा सब फंड्स में वैसा ही है एज एप्लीकेबल। 15% है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए और 10% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। दैट इज ऑल्सो आफ्टर 1 लाख ऑफ रिटर्न्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो होल्डिंग्स का बात करता हूँ, ये वाला फंड जो है अपने रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एयूएम के एलोकेट किया हुआ है। आईआरबी स्ट्रक्चर पे है 8.08, एलआईसी में है 7%, जियो फाइनेंस में है 5%, अदानी पावर में है 5%। जैसे आप देख सकते हैं काफी अच्छा होल्डिंग्स भी है इन लोगों का।
तो मतलब चुन चुन के ये लोग अपना होल्डिंग्स बनाते हैं, अपना एलोकेशन डालते हैं। स्वान एनर्जी में है 4%, एसजेवीएन में है 4%, एनसीसी में है 4%, पीएनबी 3.65, गेल में है 3.64, जिंदल स्टील में है 3.44। सेक्टर के बाद बारे में बात करते तो एनर्जी में दिया हुआ इन लोगों का एलोकेशन है 28% करीबन, मेटल्स एंड माइनिंग में है 23%, कंस्ट्रक्शन में है 17.5%, फिनेंशियल में है 10% और अदर्स बाकी जो जो सब सेक्टर्स है उनमें 8% दिया हुआ है। रेशियोज के बारे में बात करते हैं, टॉप 5 में है 36%, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है क्योंकि इन लोगों का कंसंट्रेशन टॉप 5 में बहुत ही अच्छा है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा रहता है टॉप 5 में, तो आप लोगों का रिटर्न्स भी कंपाउंडिंग के हिसाब से काफी अच्छा बढ़ता है। टॉप 20 के हिसाब से देखो तो 84% टॉप 20 में ही आ जाता है। और बाकी जो टॉप 20 के बाहर बाहर जो है 16% जो एलोकेशन है वो बाकी सब इंडस्ट्री में छोटा छोटा जो कंपनीज है वहां पे डाला हुआ है। पी रेशियो देख सकते हैं 20.75, जो कि काफी अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में। 20 के आसपास अगर हो तो पी रेशियो तो बेहतरीन होता है। पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है 2.42। अल्फा देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, 12.22% का अल्फा दिया हुआ है। अगर 1% से आप लोगों का बेंचमार्क बढ़े तो ये वाला फंड 12.22% से बढ़ता है। और बीटा भी देख सकते हैं आप लोग, 0.63% बीटा है। अगर बेंचमार्क 1 से नीचे गिरे तो ये बस ओनली 0.60% ही नीचे आता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका फंड का नाम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फंड्स होने वाला है 2024 में, क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट जो है काफी अच्छा स्पेंडिंग करने वाला है 2024, 25, 26 में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट जो भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्टली बेनिफिट करने वाला है। मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ऐसे देख सकते हैं मेरा एसआईपी चल रहा है 3,000 रुपए का। तो मैं शायद से इंक्रीज कर दूंगा कुछ महीने बाद। तो अभी तो 6,000 का इन्वेस्टेड किया था टोटल, अभी तक टोटल देख सकते हैं मुझे ऑलरेडी 26.05% का रिटर्न मिल चुका है। तो ये रहा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। आप लोगों को अगर पसंद आए ये फंड तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन प्लीज अपना रिसर्च और एनालिसिस करके ही यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा। आप लोगों का जो रिस्क प्रोफाइल है, अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करके फिर ही यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये सेक्टोरल फंड है और ये साइक्लिक में चलता है और ये वोलाटाइल होगा ये फंड। मतलब डायरेक्टली ऊपर सीधा ऊपर नहीं जाएगा, किसी 2 साल बहुत ऊपर रहेगा, कोई 1 साल बहुत नीचे रहेगा, तो ऐसे करके ये चलता है। तो नेक्स्ट फंड के बारे में बात करें तो ये वाला आईटी सेक्टर रिलेटेड फंड है। तो इंडिया का आईटी सेक्टर जैसे आप देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम से लिया हुआ है। 2024 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया का आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा आप लोगों को। और आईटी सेक्टर का जो हायरिंग है इंडिया में वो भी एक्सपेक्टेड है 12 to 15% बढ़ता रहेगा इस कैलेंडर ईयर में। 2023 में आईटी सेक्टर एकदम पिटा हुआ था क्योंकि रिसेशन के लिए हायरिंग वगैरह और टर्मिनेशन भी काफी हो रहा था। लेकिन 24 में ये सिनारियो काफी इम्प्रूवमेंट होगा। तो रिटर्न्स के लिए बात करें तो एक महीने में देख सकते हैं ये 3% है, और बेंचमार्क और कैटेगरी है 4%। 6 महीने है 24, 26 और 26, और एक साल में है 30% दिया हुआ है ये कैटेगरी एवरेज 35 और 29। तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है ये एक साल से। लेकिन एक साल से तो आईटी सेक्टर भी काफी डाउन है, तो हम लोग ये सब इग्नोर कर सकते हैं एक साल के लिए। हम लोग अब जब इन्वेस्ट करते हैं तब हम लोग को देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो 3 साल में देखिए ये 22% और कैटेगरी एवरेज है 21 और बेंचमार्क है 17। 5 साल में देखिए 26, 26, 22। माना आप लोग 3 साल, 5 साल और 10 साल का देखिए, काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं फंड। 10 साल का बात करूँ तो 20%, कैटेगरी एवरेज है 19 और बेंचमार्क है बस 17%। तो देख सकते हैं बेंचमार्क को ये 3% से और कैटेगरी एवरेज को ये 1% से बीट करते हुए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसका रैंकिंग्स का बात करें तो एक साल में इसका रैंक है, लास्ट 1 ईयर में इसका रैंक 5 है, थर्ड ईयर लास्ट 3 इयर्स में इसका रैंक 4th है, और 5 इयर्स में इसका रैंक 3 है। तो जैसे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है बहुत ही सालों से। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बात करें तो लमसम है, फर्स्ट टाइम का लमसम है 5,000, और सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट से आप लोग 1,000 रुपए करके डाल सकते हैं इसमें। और इसका मिनिमम एसआईपी है मात्र 100 रुपए। 100 रुपए से आप लोग स्टार्ट करते हैं एसआईपी करना पर मंथ, जो कि बेहतरीन है।
और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का बात करूँ मैं, एक्सपेंस रेशियो बस 0.87% है। यहाँ पर गलती से इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये आईटी आएगा, मेरा गलती है। तो एग्जिट लोड है 1%, अगर आप लोग 15 दिन में इसको रिडीम करते हैं तो 15 दिन बाद अगर कोई रिडीम करता है तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा एग्जिट लोड के हिसाब से। और एस टी सी जी एल टी सी जी तो सेम ही है एज एप्लीकेबल। तो होल्डिंग्स का बात करूँ तो इन्फोसिस, टीसीएस, एयरटेल, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एयरटेल, पीपी शेयर्स, एम्फेसिस, फर्स्ट सोर्स और जेंसर। तो कंपनीज काफी अच्छा अच्छा है यहाँ पर, मिक्स्ड ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है यहाँ पर। और परसेंटेज ऑफ एलोकेशन भी काफी अच्छा, चंक्स मान लीजिए 38% लार्ज जायंट कैप में लगा हुआ है इन्फोसिस और टीसीएस में। और बाकी बाकी सब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मिला के है। तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो भी है इनका। सेक्टर के हिसाब से बात करूँ एलोकेशन तो टेक्नोलॉजी का है 78%, जो कि टेक्नोलॉजी फंड है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा परसेंट तो टेक्नोलॉजी के लिए ही रहेगा। कम्युनिकेशन भी डालते हैं ये लोग, क्योंकि एयरटेल वगैरह कम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो 10.8%। सर्विसेज है 9% और अदर्स है 2.8%। तो टॉप 5 का बात करूँ तो 77.5% है इसका टॉप 5 होल्डिंग्स में, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं बात कर रहा था, कंसेंट्रेशन काफी अच्छा है। और आप लोग का कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी ज्यादा आएगा अगर टॉप 5 में ज्यादा होल्डिंग्स रहेगा तो। टॉप 20 का है 10.8%, पी रेशियो है 9, जो कि बेहतरीन है। आप लोगों का अर्निंग्स का पोटेंशियल काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर। पीबी है 2.8। और अल्फा और बीटा मैं नोट नहीं किया इसके लिए, तो छोड़ दीजिए अभी तो मैं जो फंड का बात मैं कर रहा था वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जो कि काफी दिनों से 10 साल से लेके बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। आप लोग जरूर अपना रिसर्च करके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, और अपना प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही यहाँ इस फंड के लिए के बारे में सोचिएगा। तो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 3,000 रुपये, जैसे आप देख सकते हैं। मैं अपना खुद का एसआईपी स्टॉप कर दिया हूँ इसमें, क्योंकि मेरा बहुत सारे फंड्स हो गए थे, इसीलिए मैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में मैं ये फंड छोड़ दिया हूँ। लेकिन ये अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी सेक्टर में विश्वास है कि इंडिया आगे 2024, 25, 26 या अगले 5 सालों के लिए अगर आप लोगों को विश्वास है कि आईटी सेक्टर इंडिया में बूम करेगा, तो आप लोग जरूर इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे अभी तक टोटल रिटर्न्स मिला है 13.98%। तो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू डू लाइक द चैनल, अगर ऐसा कंपैरिजन और नया नया सेक्टर्स के बारे में बात करना आप लोगों को पसंद है, तो प्लीज डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं डेली अपना वीडियोस डालता हूँ, अपना जो अपडेटेड पोर्टफोलियो है मैं डेली शेयर करता हूँ। अगर आप लोग उन सब के लिए इंटरेस्टेड है, तो कृपया करके जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।